मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की मौलिक कृति, जिसमें जिनागम के सारे मर्मों को भरते हुए उन्होंने अपना एक मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। सारे जिनागम के महत्वपूर्ण विषयों को अपने उपयोग में अंतर्गर्भित करते हुए उन्होंने इस महान ग्रंथ में उन सारे विषयों को गहराई से प्रतिपादित करने का प्रयास किया। कर्म सिद्धांत यहाँ बतलाया जा रहा है। आप सोचिए जरा, घूमट सार कर्म कांड जैसे महान ग्रंथों का सार और मर्म यहाँ आ गया है हमारे सामने। माने कर्मों की वे बातें, वे गहराइयाँ यहाँ बतला रहे हैं टोडरमल जी साहब, जो गहराइयाँ बड़े बड़े ग्रंथों में जानने पर भी नहीं जानने में आती है, क्योंकि वो निचोड़ नहीं ख्याल में आता। वहाँ विस्तार इतना होता है कि हम उस चीज़ की गहराई में जाकर के वो मेन पॉइंट को पकड़ नहीं पाते हैं। और यहाँ टोडरमल जी साहब कर्म बंधन का निदान हो, चाहे अनादिपने की सिद्धि हो, और मार्मिक बात की कर्म और जीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। घाती आघातिया कर्म बतला दिए और उनके कार्य बतला दिए। बोलो घूमट सार कर्मकांड जैसे ग्रंथों में जहाँ कर्मों की चर्चाएं होगी, धवलादिक ग्रंथों में, वहाँ कर्म के जड़ और निर्बल पने की चर्चा नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? कर्म निर्बल है, कर्म में ताकत नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है, ऐसी चर्चाएं थोड़ी ना मिलेगी कोई उन ग्रंथों के अंदर। ये तो अध्यात्म का मर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये कर्म तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये कर्म तेरे को रंच मात्र भी परेशान करने में समर्थ नहीं है। ये जो बातों की गहराई है, ये बात यहाँ हमारे को टोडरमल जी की इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मिलती है। अन्यत्र मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है। सारे दुनिया में कर्म कर्म के गीत गाए जाते हैं। अरे कर्म कर्म कर्म, कर्मों से तो डरो, कर्मों से तो डरो, ऐसा कहते हुए लोग मिलेंगे। कर्म अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ जो आज प्रकरण अपना चलने वाला है, यहाँ ये बतलाने वाले हैं कि कर्म बलवान है कि तेरी स्वयं की ताकत है। तो एक बार देख तो सही, विचार तो कर। ये कर्म बंधे हुए बदल सकते हैं, ये कर्म परमानेंट नहीं है। जो कर्म तूने बांध दिए हैं, जो बंध गए हैं तेरे भावों के निमित्त से, तेरे ही भावों के निमित्त से उन कर्मों में परिवर्तन भी हो सकता है। ये तेरी पावर है कर्मों के बंधने में। यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। पेज नंबर 29 का प्रकरण, जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया था, जहाँ यह बतलाया गया था कि इधर तो जीव के भाव हुए और इधर कर्म आकर के बंध गए। जीव के भाव हुए और उन भावों से वो कर्म ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए, बदल, वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि के अंदर बट गए, उनका बंटवारा हो गया। उनमें स्थिति कितने लंबे समय की होगी, उनमें टाइम भरता होगा कोई। कर्मों में किसी, जैसे हम घड़ियों में करते हैं ना, आजकल तो समय वो मोबाइल के अलार्म जैसा है, लेकिन पुराने समय में जो वो घड़ियां रखी रहती थी घर पर, उस घड़ी में अपन अलार्म भरते थे कि इतने बजे ये अलार्म जो है इसको हमने भर दिया है, अब ये इतने बजे बजेगा। तो हम ये कह रहे हैं कर्मों में ये अलार्म किसने भर दिया कि ये इतने समय बाद आकर के बजेगा, माने फल देगा, उदय में आएगा। ये चाबी किसने भरी कर्म के अंदर? तो यहाँ का निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई साहब, बहुत घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी ने यहाँ मंत्रादिक का उदाहरण देकर के कह दिया, सर्पादिक को रोकने की शक्ति कह करके कह दिया, और हमने इस पूरी बात को बेस बना करके आपको ये कहा
कि जितनी भी अवस्थाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से बनती है उनमें काम होने पर निमित्त है ये कहा जाता है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी भी घटना परिस्थिति सामने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य निमित्त नहीं बनता हुआ दिखाई देता, ऐसा दिखता है हमारे को। मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ स्थूल रूप से उस बात को समझने समझाने की दृष्टि से। माने आप कल्पना कीजिए एक घटना घटी, अब वो घटना इस व्यक्ति के किस चीज में निमित्त हुई? ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। वैश्या की लाश का एक एग्जाम्पल आता है, बहुत बार चर्चाएं पहले करते रहे, पुराने प्रवचन जिन लोगों ने सुने होंगे, सुनते रहे होंगे, वो सुनते हैं इस तरह की बातें। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है वैश्या की, अब वो रोड पर पड़ी है, सड़क पे पड़ी हुई है। उसे देख करके जो लोग वहां से निकल रहे हैं उन्हें अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं, भीड़ लगी है चारों तरफ, कुछ लोगों ने घेर करके खड़े हुए। एक व्यक्ति को उसे देख करके भाव आ रहा है ये जिंदा होती तो मैं इसे भूखता। एक व्यक्ति को ये भाव आ रहा है कि यार ये भीड़ लगी हुई है, यदि ये भीड़ नहीं होती तो मैं इसके गहने चुरा लेता। एक को क्या भाव आ रहा है? भोगने का भाव आ रहा है। एक को गहने चुराने का भाव आ रहा है। एक को ऐसा भाव आ रहा है कि ओहो देखो इतने धन से लदी है, जीवन इसने अपना बर्बाद कर लिया, ये क्या संसार का क्षणिक स्वरूप है, उसे वैराग्य भाव जागृत हो रहा है। वहीं कोई मांसाहारी, कोई कुत्ता उधर से घूम रहा हो तो वो सोचता है कि यदि ये यहाँ से हटे तो मैं इसका मांस नोच करके खाऊं। अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग तरह के परिणाम हैं। अब हमें आपसे ये कहना है वो किसमें निमित्त है बताओ। जैसे तुम्हारे भाव होंगे उसमें निमित्त कह दी जाएंगे। तुम्हें वैराग्य भाव हुआ तो वैराग्य में निमित्त हो गया, तुम्हें भोग का परिणाम आया तो भोग में निमित्त हो गया। माने पर वस्तु जो है तुम्हारे जैसे भाव होंगे, जैसे क्रियाकलाप होंगे, उसके अनुसार निमित्त कहा जाता है। निमित्त कर्ता होकर के करे तो फिर वो जैसा करे हर व्यक्ति को वैसे ही परिणाम आने चाहिए, सबके साथ में वैसी परिस्थितियां होनी चाहिए। मतलब हमारी जिन प्रतिमाएं किसमें निमित्त होती है? बोलो, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, जिन्हें उन प्रतिमाओं को देख करके सम्यक दर्शन हो जाए वो सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती हैं। जिन्हें उन प्रतिमाओं को देख करके वीतरागता का भाव आवे वे प्रतिमाएं वीतरागता में निमित्त बन जाती है। वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी, जिन धर्म, जिन प्रतिमाएं वीतरागता का पोषण करने वाली हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अनेक लोगों को उन प्रतिमाओं को देख करके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें चुराने का भाव आ जाता है, चोरी का भाव आ जाता है। जिन्हें चोरी का भाव आ गया उनके लिए वो प्रतिमा चोरी में निमित्त बन गई, चोरी के भाव में निमित्त बन गई। भाव की बात कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति उसे स्टैचू कह देता है, बनाने वाले को बनाने का भाव आता है, विराजमान करने वाले को भाव आता है कि मेरी विराजमान की हुई है। वो जब जब देखता है उसके प्रति उसका अपनापन सा दिखता है, ये तो मेरी विराजमान की हुई है। सबके अलग अलग तरह के भाव हैं। मेरा कहने का मतलब ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध में निमित्त प्रमुख नहीं है, नैमित्तिक कार्य प्रमुख है। ये जो अपन ने यहाँ 29 नंबर पेज पर ये जो पैराग्राफ पढ़ा था, बस एक आध मिनट उस बात को समझाते हुए मैं कर्मों की उन अवस्थाओं के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जिनमें कर्म बदल जाते हैं और बदल सकते हैं। अपनी पावर की चर्चा करने वाला हूँ। कुछ निमित्त नैमित्तिक समझ में आ गया क्या है मैटर? तीर्थंकर जैसे परमात्मा जीवों के सम्यक दर्शन में, जीवों के मुक्ति में, जीवों के मोक्ष मार्ग प्रकट होने में, अतीन्द्रिय आनंद में, वैराग्य में, ज्ञान में, इसमें निमित्त बनने वाले तीर्थंकर परमात्मा ऋषभदेव जैसे मारीची के विरोध में निमित्त बन गए। बोलो आप, निमित्त क्या करे? निमित्त क्या करे बताओ मेरे को। इसी तरह से जो कर्म है ना, ये कर्म निमित्त मात्र है। जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म बंधते हैं और कर्म के उदय का निमित्त पाकर ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देती। मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं आत्मा के साथ में, ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह सिद्ध हुई कि कर्म जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा जिस प्रकार के भाव करता है उसका निमित्त पाकर ये कर्म वर्गणाएं, जो कार्मण वर्गणाएं थी, वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आत्म प्रदेशों के साथ में चिपक जाती है। बराबर। अब चिपकने के बाद हुआ क्या ये बताओ। बंध गए साहब, कर्म तो बंध गए।
अब आप कह रहे थे बंधने के बाद में फल देंगे, उदय में आएंगे तो फल देंगे, वो स्थिति अनुभाग जैसा पड़ा होगा। और लेकिन आपने बीच में एक बात यह भी कही थी पंडित जी कि जब तक अबाधा काल नहीं आए तब तक वो कर्म फल नहीं देते। अबाधा काल पूरा हो जाने के एक निश्चित काल तक जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक का काल कहलाता है अबाधा काल। और वो अबाधा काल पूरा हो जाने पर वे कर्म फल देना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब तक उदय में आना शुरू नहीं हुआ तब तक वे कर्म कर क्या रहे हैं? बोलो, तब तक उन कर्मों का क्या हो रहा है? तो समय सार ग्रंथ में गाथा दिए, पुड़वी पिंड समाना, मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए हैं, कुछ करने में समर्थ नहीं है। पड़े वो कर्म पड़े रहेंगे, वो कर्म कुछ करने में समर्थ नहीं है। और उन कर्मों की उस अवस्था को यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। और पड़े पड़े भी कई काम हो जाते हैं, कर्म पड़े हैं, पड़े पड़े भी हो जाते हैं, पड़े पड़े वे कर्म बदल जाते हैं, फल देने के पहले बदल जाएंगे। वो किस प्रकार से बदलते हैं, उनके बदलने की 3 अवस्थाओं की चर्चा, एक संक्रमण की चर्चा, एक उत्कर्षण की चर्चा, एक अपकर्षण की चर्चा, ये 3 चर्चाएं टोडरमल जी साहब इस पैराग्राफ में कर रहे हैं। देखो आप क्या चमत्कार दिखा रहे हैं। 29 नंबर पेज, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, बीच में एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। खोलिए अपना ग्रंथ, खोलिए अपनी पुस्तक और देखिए प्रकरण क्या है। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, कौन से परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं भाई साहब? ठीक है ना, जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, कौन से परमाणु? देखिए जो पुद्गल होता है, उस पुद्गल के परमाणुओं में कुल 22 जाति के परमाणु कहे, 22 जाति के विशेष प्रकार के परमाणु कहे हैं। वो अलग अलग तरह का काम करते हैं। पुद्गल जो हैं, उन 22 प्रकार के पुद्गलों में 5 प्रकार की 5 जाति के पुद्गल ऐसे होते हैं जिनका जीव के साथ में विशेष संपर्क मिलता है, 5 जाति के पुद्गलों का। और वो पुद्गल अपने अपने रूप से काम करते हैं। क्या? 5 प्रकार की वर्गणाएं। एक है कार्मण वर्गणा। ये कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप बदलती है। ये कार्मण वर्गणाओं का कार्य है कर्म, या कर्म बने। ये कौन से पुद्गल परमाणु, कौन सी जाति के पुद्गल परमाणु थे? तो बोले कार्मण जाति की वर्गणाएं थी, कार्मण जाति के पुद्गल थे। कुछ पुद्गल परमाणु होते हैं, वे वर्गणाएं होती है भाषा। ये भाषा वर्गणा के जो पुद्गल परमाणु हैं, ये शब्द रूप बदलते हैं, शब्द रूप परिणमित होते हैं। बराबर समझ में आ रही है बात? इसी तरह से एक है आहार वर्गणा। ये आहार वर्गणा क्या करती है? बोले आहार वर्गणा शरीर, ये किताब, ये टेबल, ये इस रूप परिणमित होती हुई दिखाई देती है। ये आहार वर्गणा और रूप पुद्गल है। एक है मनोवर्गणा रूप पुद्गल, वो मन रूप कार्य करते हुए दिखाई देते। और 4 हो गई। और एक है तेजस। एक तेजस नाम की वर्गणाएं हैं जो शरीर में तेज प्रदान करने रूप जो काम करती हुई दिखाई देती है। ये 5 प्रकार की वर्गणाओं का संबंध जीव के साथ में विशेष रूप से होता है। और उसमें एक वर्गणा है एक जाति की जिसका नाम है कार्मण वर्गणा। तो इन्होंने कहा ना जो परमाणु माने कौन से वाले? तो कार्मण वर्गणा वाले कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका, उन परमाणुओं का जब तक उदय काल न आए, उन परमाणुओं का जब तक फल देने का समय नहीं आया, जब तक उदय काल नहीं आया, तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है। माने जब तक उनका फल नहीं मिलेगा तब तक वे चिपके ही रहेंगे तुम्हारे साथ में। तुम नरक में चले जाओ तब तक भी चिपके रहेंगे, तुम स्वर्ग में चले जाओ तब तक भी चिपके रहेंगे। तुम बिजनेस कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हर समय वे कर्म वर्गणाएं तुम्हारे साथ में चिपकी रहेगी। एक क्षेत्र अवगाह, मैंने एक दिन शायद आपको बतलाया था, ये कर्मों का आत्मा के साथ में जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये कुछ अलग जाति का संबंध है, ये कुछ विशिष्ट जाति का संबंध है।
कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावगा संबंध इतना विशिष्ट जाति का संबंध है जो अगले जन्म तक भी साथ में जाता है। शरीर और आत्मा का भी एक क्षेत्रावगा संबंध है। आकाश द्रव्य के साथ में भी हमारा एक क्षेत्रावगा संबंध है। धर्म द्रव्य के साथ भी एक क्षेत्रावगा संबंध है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर, सोफे पर, इस जगह पर, तो इस जगह के साथ में भी हमारा एक क्षेत्रावगा संबंध है अभी। लेकिन जब उठ करके चलते हैं तो ये यहीं रह जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कपड़ों के साथ हमारा एक क्षेत्रावगा संबंध दिख रहा है अभी, लेकिन उतार करके धर दो तो कपड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन शरीर के साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध है। शरीर को रख नहीं सकते ऐसा, शरीर को छोड़ नहीं सकते अपन ऐसा। तो शरीर तो साथ साथ में चल रहा है, लेकिन शरीर से का एक क्षेत्रावगा संबंध भी जन्म से मरण तक है। जन्म के पहले ये शरीर नहीं था, मरण हो जाने के बाद में ये शरीर नहीं रहेगा। तो जन्म से मरण के आगे और पीछे भी जिनका संबंध रह सके उनका नाम है एक विशिष्ट प्रकार का एक क्षेत्रावगा संबंध रूप कर्म। समझ में आ रही है बात? तो जब तक उदय काल नहीं आए तब तक एक बंधान रूप रहते हैं, एक क्षेत्रावगा संबंध रूप रहते हैं। ठीक है ना? बंधान रूप रहते हैं, बंधे रहते हैं, जीव के प्रदेशों से बंधे हुए रहेंगे। ये बात यहाँ प्रदेश बंध के संदर्भ में कह रहे हैं, प्रदेशों से बंधे हैं ना, ये प्रदेश बंध की बात है। प्रकृति रूप बदल करके भी प्रदेशों के साथ में चिपके हुए हैं, क्योंकि अभी तो उदय काल नहीं आया, माने स्थिति अभी लंबी है, अब आधा काल पूरा नहीं हुआ है और अभी अनुभाग का कुछ काम नहीं है, क्योंकि उदय आएगा तो अनुभाग काम करेगा। देखिए वहां जीव भाव के निमित्त से, किसके निमित्त से? जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। ओ, कर्मों को पलटना पड़ेगा। क्या इधर भाव बदलेंगे तो कर्म बदले बिना रहेंगे नहीं। कर्म की ताकत नहीं है जो मुझे बांधे रखने में समर्थ हो सके, ये मेरे भावों की ताकत है, जिसकी वजह से कर्म कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बंध सकते हैं, बंधे रह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी। कर्म बिचारे कौन? सारा दोष कर्म के ऊपर लगाता है, कर्म के ऊपर दोष लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है। अरे साहब कर्म का उदय, अरे साहब कर्म का उदय, मैं क्या करूं साहब कर्म का उदय। अरे कर्म तो निमित्त मात्र हैं। समझ में आ रही है बात? कर्म तो निमित्त मात्र हैं और उन कर्मों में परिवर्तन भी तेरी वजह से हुआ है। नहीं साहब दुख तो देते हैं साहब, कर्म दुख तो देते हैं कि बता कर्म को बांधा किसने था। आपको मालूम है ये कर्म वर्गणाएं स्वतंत्रपने विचरित हो रही थी सारी दुनिया में। ये कर्म वर्गणाएं, पुद्गल थी ना, पुद्गल, ये पुद्गल के परमाणु दौड़ रहे थे, इधर उधर सब तरफ दौड़ रहे थे। हमने जैसे ही भाव किए इन्हें आकर के चिपकना पड़ा कर्म वर्गणाओं को। हमारे भावों का निमित्त पाकर के इन कर्मों को चिपकना पड़ा, ऐसा संबंध है। अब ये चाह करके भी कर्म वर्गणाएं भाग नहीं सकती है, क्योंकि हमने बांध रखा है उसको। कर्म ने हमें बांध रखा है कि हमने कर्मों को बांध रखा है? क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये बंधे हैं, तो किसने किसको बांध रखा है ये तो बताओ हमारे को। कि तेरी वजह से कर्म बंधे, कर्मों की वजह से तू नहीं बंधा है, ये बताना चाह रहे। अग्नि जल रही है, ये जीव उसके अंदर हाथ लगाए तो क्या होगा? जलेगा। अब इसने उस अग्नि में हाथ लगाया और जला। अब ये कह रहा है आग ने मुझे जला दिया। बोलो अरे भाई आग क्या करे? तूने हाथ डाला है उसमें, तूने काम किया है। ये कर्म क्या करे? तूने परिणाम किए हैं इस तरह के। जीव के भावों का निमित्त पाकर, हमारे विचारों का निमित्त पाकर, हमारे परिणामों का निमित्त पाकर, हमारे परिणामों की शक्ति से ये क्या हो सकता है? वे परमाणु क्या जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। अवस्थाएं बदल जाती है, पुण्य पाप में बदल जाएगा, पाप पुण्य में बदल जाएगा, अवस्थाएं बदल जाएगी उनकी अवस्थाएं 3 प्रकार से बदलती है। एक तो कर्मों की अवस्था ऐसी बदल जाए कि कर्म जो थे पुण्य वे पाप में बदल जाए, एक अवस्था तो ऐसी बदलना हुआ। एक ऐसी हो सकती है कर्म की अवस्था, बांधा था इतना सा, फल देते समय हो गया इतना, ठीक है। एक ऐसी हो सकती है अवस्था, कर्म बांधा था इतना और फल मिला इतना सा।
ये अवस्थाओं के बदलने के संदर्भ में कह रहे हैं। और इन सब में कारण क्या बतलाया? बोले जीव भाव के निमित्त से। जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की, कईयों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। अभी समझाएंगे आपको उदाहरण देकर के इन सब बातों को। वहां 3 बातें समझना। अभी वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं। पड़े पड़े ही बदल रहे हैं। इसको ऐसे लगता है पड़े पड़े तो कुछ नहीं बदला साहब, अभी तो ऐसा का ऐसा ही है, कुछ भी तो परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई कपड़े कहीं से आए, कहीं से कोई शर्ट आया, पैक है बिल्कुल, आपके घर में रखा हुआ है, 2 साल से आपके घर में रखा हुआ है, आपने पहना नहीं उसे, और 2 साल बाद में आपको विकल्प आया तो आपने उसको निकाला, आपने उसको पहना, तो उसके जितने भी वो जो टैग वैग लगे हुए थे वो सब आपने हटा दिए। तो आप क्या कहते हो? तो अभी तो नया है। आप कहते हो नया का नया है, माने हमें ऐसे लग रहा है 2 साल के अंदर, 2 साल से पड़ा है, उसके बावजूद भी आज आपको नया का नया दिखाई दे रहा है। 5 साल से पड़ा हुआ और आज आपने निकाला है तो आप कहोगे नया का नया है। तो जिनवाणी ये कह रही है जिसे तू नया कह रहा है, क्या ये 5 साल पुराना नहीं है क्या? 5 साल पुराना होते हुए भी तू इसे नया कह रहा है। अरे भाई, ये अवस्थाओं का बदलना प्रति समय होता रहता है, हर समय अवस्थाएं बदल रही है। आपको भले ही वे अवस्थाएं बदलती हुई दिखाई नहीं देवे, ये सत्ता में पड़े पड़े कर्म। सत्ता माने क्या है? जब तक कर्मों में उदय स्थिति नहीं बनी तब तक उन कर्मों की जो पोजीशन थी वो थी सत्ता। सत्ता माने स्टॉक, सत्ता माने बैलेंस में पड़ा हुआ, सत्ता माने कोई हलचल नहीं चल रही है, उसकी पड़ा हुआ है वो। अब इधर क्या हुआ, जब तक फल नहीं मिला उससे पहले पहले कर्म बदल गए, कन्वर्ट हो गए। भाई साहब, माल ही बदल गया अंदर के अंदर पड़ा हुआ, ऐसा हो गया। आपने कोई चीज स्टोर की थी कहीं जगह पर, और जब आपने उसे निकाली तब तक उसकी अवस्था बदल गई। आपने सुबह हलवा रखा, सुबह सब्जी रखी आपने, शाम को खा लेंगे क्या, और आपने उसको रख दी। अब जब उसको शाम को निकाली तो उसमें बदबू आ गई, उसमें ये हो गया, उसमें या जो भी कहेंगे आप, फफूंद लग गई। ये क्या हुआ? अवस्था बदल रही है। तो पड़े पड़े भी कर्मों की अवस्थाएं बदलती रहती है। 3 प्रकार से अवस्थाओं के बदलने में इन्होंने कहा वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर, संक्रमण शब्द का अर्थ होता है बदल जाना, संक्रमण शब्द का अर्थ होता है कन्वर्ट हो जाना, संक्रमण शब्द का अर्थ है जो थे उस रूप में नहीं रहे, दूसरे रूप में हो गए, रूप ही बदल गया, शक्ल ही बदल गई, इसका नाम है संक्रमण। अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं। संक्रमण संबंधी 3 नियम बता रहा हूं, ध्यान देना, पॉइंट नोट करने योग्य है। संक्रमण 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से नहीं होता है। मैंने जो कहा ना, कुछ कर्म प्रकृतियों के परमाणु दूसरे कर्म प्रकृतियों में बदल जाते हैं, तो कौन किस में बदलता है? नियम नंबर 1, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों की मूल अवस्थाएं दूसरे कर्मों में नहीं बदलती है। माने ज्ञानावर्णी कभी भी बदल करके दर्शनावर्णी कर्म नहीं हो जाएगा, दर्शनावर्णी कर्म बदल करके मोहनी कर्म नहीं हो जाएगा, मोहनी अंतराय नहीं हो जाएगा, वेदनीय कर्म का कन्वर्जन कभी भी नाम कर्म में नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? पहला पॉइंट क्या कहा मैंने? मूल प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं होता। जो मूल प्रकृतियां हैं वे वैसी की वैसी ही रहेगी। ज्ञानावर्णी हमेशा ज्ञानावर्णी ही रहेगा, अंतराय कर्म हमेशा अंतराय ही रहेगा, गोत्र कर्म हमेशा गोत्र ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं बदलेगा दूसरे कर्म में। तो फिर आप तो कह रहे हो सब बदल रहा है, मूल में परिवर्तन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में नहीं बदलता, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी में नहीं बदलता, उनका संक्रमण नहीं होता आपस में। 2 पॉइंट हो गए। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में नहीं बदलेगा, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी में नहीं बदलेगा, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, आयु कर्म में कभी भी संक्रमण नहीं होता। जिस व्यक्ति ने नरक आयु बांध ली है वो बदल करके देव आयु चले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसने मनुष्य आयु बांध ली है वो तिर्यंच आयु में चला जाए, या जिसने तिर्यंच आयु बांध ली है वो बदल करके मनुष्य हो जावे, ऐसा कभी नहीं होता।
आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। तो ये संक्रमण संबंधी 3 नियम है। अरे साहब फिर क्या बदला? अरे सुनो तो सही, क्रोध मान में बदल जाएगा, मान मायाचार लोभ में बदल जाएगी, हास्य रति रति में बदल जाएंगे। ये चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियों में एक दूसरे में कन्वर्जन, समझ रहे हैं आप? नाम कर्म की प्रकृतियां सुस्वर कर्म प्रकृति बंधी थी, दुस्वर में बदल गई। दुस्वर कर्म प्रकृति बनी थी, सुस्वर में बदल गई। समझ रहे हैं आप? मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण में, श्रुति ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण में, अवधि श्रुति ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण में, ऐसे ज्ञानावरण की प्रकृतियों में बदलाव हो जाते हैं, ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं। संक्रमण का मतलब पुण्य पाप में बदल जाए। भाई साहब आपने पुण्य बांधा और जब फल मिलेगा तो पाप का मिलेगा। और ये क्या हो गया कि तूने भाव बिगाड़ लिए और क्या किया? आपने भाव बिगाड़ लिए, अच्छा काम किया था तो पुण्य बंधा था, और आपने भावों को बिगाड़ लिया तो कुछ का कुछ हो गया। बोलो आप। मैं इन संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण के संदर्भ में एक प्रसिद्ध उदाहरण देता हूं जो बहुत दिया करता हूं मैं, मेरे बहुत प्रवचनों में मिलेगा। चंदन सेठ का है ना, सुना है ना चंदन सेठ का उदाहरण? कैसे परिवर्तन हो जाता है बतलाओ, इधर भाव और उधर परिवर्तन। इसे तो लगता है परिवर्तन तब मानूं जब मेरा कोई बुरा हो और फिर भला हो। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। इसको ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा संकट आ गया मेरे माथे पे, बहुत बड़ा संकट आ गया, और आज मैंने किसी मंत्र का जाप किया, बहुत बड़ा संकट आ गया था, कोई इनकम टैक्स वालों का आ गया था, कोई और आ गया था, कोई परेशानी हो गई थी, डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स चेक करके बतला दी कि कैंसर हो गया है, ऐसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब इसे ऐसे लगता है कि वो जो कैंसर प्रॉब्लम संकट आ गया था, अब मैंने रात को बैठ करके 2 माला का जाप किया और सुबह वो संकट गायब हो गया, तो हमें लगता है कुछ चमत्कार हुआ, ऐसा लगता है। मैंने कल रात वाले प्रवचन में ये बात कही थी, तुझे पता नहीं है तेरे वर्तमान स्वाध्याय के परिणामों में, वस्तु स्वरूप के विचार के परिणामों में इतनी ताकत है कि अंदर की अंदर कर्म बन करके गायब हो रहे हैं, अंदर के अंदर गायब हो रहे हैं। तुझे तो पता ही नहीं लगा, संकट आया था इस बात का भी पता नहीं लगा, और संकट मिट गया इस बात का भी पता नहीं लगा। ऐसा काम स्वाध्याय आदि के परिणामों से अंदर में कर्मों में संक्रमण ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है। आप ये मत समझो हम सुन रहे हैं लाभ क्या हुआ, आप ये मत समझो साहब लाभ क्या हुआ, साहब नतीजा क्या निकला, साहब कुछ भी तो नहीं हुआ, साहब इतने सालों से प्रवचन सुन रहे, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे अंदर में कर्मों का संक्रमण हो रहा है, अंदर में कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, ये प्रक्रिया अपने आप चलती है। मैं आपको बतलाऊं, एक व्यक्ति आपको मारने के लिए आ रहा था, बराबर, और आप अपने रास्ते जा रहे थे, आपको पता नहीं है, कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आपको मारने के लिए आया, आप अपने रास्ते चले जा रहे हैं, पीछे से किसी और दूसरे नए व्यक्ति ने आकर के देखा कि ये इसको मार रहा है, उसने वहां की वहीं उसको निपटा दिया, सल्टा दिया, हटा दिया, आपको बचा लिया, आपने मुड़ के नहीं देखा, आप अपने रास्ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आपको पता ही नहीं लगा, अंदर की अंदर बदल गई पिक्चर, ऊपर की ऊपर बदल जाती है, आगे तक पहुंचती ही नहीं है बात, हमारे दिमाग तक बात आई ही नहीं, उसके पहले ही बदल गए। तो चंदन सेठ की बात कह दूं आपको, कई बार सुन ली, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। अरे बहुत तरह की स्थितियां बनती, इधर भाव किए और उधर रिएक्शन दिखाई देता है, इधर भाव बदल गए और उधर रिएक्शन दिखाई देता है। क्या वो बूढ़ी अम्मा जा रही थी ना जैसी पोटली लेकर के, क्या वो बूढ़ी अम्मा पोटली लेकर के अपनी बेटी के साथ में जा रही थी, और रास्ते में चलते चलते उसे जाना था शहर की तरफ, और चलते चलते क्या हुआ, ये एक घोड़े पर घुड़सवार व्यक्ति उधर बगल में से निकल रहा था। उस बूढ़ी अम्मा ने रोका, ए भैया रुकना रुकना, क्या ये मेरी पोटली और बेटी को थोड़ा सा आगे ले जा करके छोड़ दे, चुप रहे। ऐसे ऐसे बोलता हुआ वो तो दौड़ाता हुआ घोड़े को ले गया। थोड़ा ज्यादा आगे जाने के बाद में उसके मन में ऐसा भाव आया कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, वो मेरे को दे रही थी पोटली और साथ में दे रही थी लड़की भी मिल रही थी और साथ में दहेज भी मिल रहा था, और मैं छोड़ करके आ गया, कैसा मूर्ख हूं मैं। क्या
ये उसके मन में विचार आया, खोटा विचार आया। और इधर से ये अम्मा ये सोचने लगी, देखो जैसे उसके मन में विचार आया ना, इधर इस बूढ़ी माँ के मन में विचार आ गया, मैं कितनी मूर्ख हूँ, अपनी बच्ची और अपने ये सारे सामान को उसके साथ में देने को तैयार हो गई। वो तो लेकर के दौड़ता हुआ चला जाता तो मैं क्या करती रहती। फिर क्या हुआ, 2 मिनट बाद में, 2 मिनट बाद में वो व्यक्ति लौट करके वापस आया, जो आगे दौड़ा करके ले गया था ना घुड़सवार, वो लौट करके वापस आया और उसने आकर के बहुत विनम्र शब्दों में कहा, अरे अम्मा तू क्या कह रही थी, बता तो सही, क्या क्या बात थी, क्या बात थी। तो अम्मा ने कहा, बेटा जो तुझे कुछ कह गया वो मुझे भी कुछ कह गया। क्या ये जब तक तेरे मन में विकार भाव नहीं था तब तक मेरे मन में भी तेरे प्रति किसी तरह की दुर्भावना नहीं थी, और जब तेरे मन में मेरे प्रति कोई खोटा भाव आया तो मेरे मन में भी तेरे प्रति उस तरह के भाव आ गए। ये ऐसा बदलता रहता है, ये सोचता है कि मैंने ऐसा करे तो करेगा क्या, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये सब कह रहे हैं यहाँ पर। ये तुझे चमत्कार दिखाई दे रहा है, ये अंदर के अंदर जो चमत्कार हो रहे हैं वो चमत्कार तुझे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं भाई साहब। देखो जरा, संक्रमण हो गए यहाँ, संक्रमण के 3 नियम याद रखना, वे परमाणु इधर के उधर होकर के परिणमित होकर के फल देवे, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति में बदल जाती है। बोलो आप, काम ऐसे किए बहुत यश प्रतिष्ठा मिलेगी और अपयश कीर्ति में बदल गया, क्या करोगे आप। अपयश कीर्ति कर्म था, यशस कीर्ति कर्म में बदल गया। फल देते देते वो सुदर्शन सेठ अपयश कीर्ति कर्म का उदय आया, और 2 मिनट बाद में ही जब देवलोक पुष्प वृष्टि करने लग गए तो अपयश कीर्ति यशस कीर्ति में बदल गया। ये तो प्रकट दिखाई दे रहा है हमारे को, दिखाई नहीं देवे तो भी अंदर के अंदर बदल जावे। सारा खेल भावों का है भाई, सारी ताकत तेरे वर्तमान परिणामों की है, तेरे एक समय के परिणामों में इतनी ताकत है कि ये तीनों कालों को इफेक्ट करता है। मैं कर्म सिद्धांत की चर्चा करता हूं तो ये कहता हूं तेरे भावों की ये ताकत है कि 3 काल प्रभावित हो रहे हैं उससे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल प्रभावित हो रहे हैं। 2 वाक्य और पढ़ लो पहले, फिर बतलाऊंगा तीनों काल कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति, कई प्रकृतियों की स्थिति, स्थिति माने क्या होता है, समय, टाइम पीरियड, और अनुभाग बहुत थे। स्थिति बहुत थी, अनुभाग बहुत था, बहुत बड़ा फल मिलने वाला था, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं। क्या कर्मों की जो स्थिति थी वो अपकर्षित हो गई। अपकर्षण शब्द का अर्थ होता है कम हो जाना, अपकर्षण का अर्थ होता है रिड्यूस हो जाना, उसमें कमी आ जाना। जैसे ब्याज दर कम हो गई, समझ में आ रही है बात आपको। प्रॉफिट बहुत होना था, इतनी घोषणा की थी, अब बाद में वो कन्वर्ट हो गया तो कम होकर के उदय में आ गया। शेयर मार्केट बहुत बढ़ गया था, आपका प्रॉफिट बहुत हो गया, लेकिन जब आप उसे बेचने के लिए गए उसी क्षण वो ऐसा डाउन हुआ कि वो आकर्षित होकर के फल मिला, उसका कम होकर के फल मिला। देखो, पाप का फल भी बहुत कम होकर के मिल सकता है, पुण्य का फल भी बहुत कम होकर के मिले। जब पुण्य और पाप किसी भी कर्म का फल, और भी सारे कर्म समझ लेना, जब उन कर्मों का फल कम होकर के मिलता है तो उसे कहते हैं अपकर्षण। समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट वाक्य, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग थोड़े थे, स्थिति और अनुभाग बहुत कम थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए, ऐसा भी होता है। परिस्थिति तो ऐसी बनी कि जिस परिस्थिति के अंदर बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, क्या अपराध तो ऐसा हो गया था, माने समझ लो आप 70,000 का मोबाइल था और 5 साल के बच्चे ने उछाल रहा था, ऐसे उछाल उछाल करके कैच कर रहा था और जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। अब बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा। पिटेगा, उसकी जो हालत होगी ना उस बच्चे की, जो सजा मिलेगी, वो तो सहम गया, बिल्कुल घबरा गया वो तो है, और सॉरी बोलने लगा। तो बोलो क्या हुआ, तुरंत ही उसके माता पिता ने ये कहा, जिसके भी साथ परिस्थिति बनी, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं। माने देखो आप, ऐसा लग रहा था उसको जैसे अभी तो पिटा में चांटे पड़ेंगे बहुत, और उसका फल क्या मिला,
कुछ नहीं, कोई बात नहीं, निपट गया। कभी ऐसा भी हो सकता है काम किया इतना सा और फल मिले इतना। क्या एक बच्चे से 5 रुपए उसको दिए थे और वो 5 रुपए उससे खो गए। क्या 5 साल का बच्चा था, 5 का नोट उसको दिया था, खो गया, और उससे खो गया। तो हमने क्या बेटा कहाँ कहाँ चला गया है? अब एक स्थिति तो ये हो सकती है वो कहे सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, तो बात ही खत्म हो जाएगी, 5 रुपए का सवाल है। लेकिन उसने पलट करके क्या जवाब दिया आपको? क्या 5 रुपए के बारे में क्या है, 5 रुपए में दम क्या है? उन्होंने कहा जवान लड़ाता है। अरे क्या 5 रुपए के चक्कर में आप ऐसी बात करते हो? खुद से खुद का उस दिन पर्स इधर उधर रख दिया था, खुद को पता नहीं था, तो बोलो क्या स्थिति होगी? बात बढ़ते बढ़ते आपस में थोड़ी सी तू मैं हुई और पिताजी ने खींच करके 2 चांटे रखे उसके, और इतनी देर में 5 वो रोता रहा। तो इतनी देर में कोई दूसरा व्यक्ति उधर से आया, उसने कहा बेटा क्यों रो रहा है? मेरे 5 रुपए के चक्कर में पापा ने मार दिया, चांटे मार दिए। वो व्यक्ति क्या कहेगा बोलो? यार भाई साहब क्या 5 रुपए के चक्कर में, यार आप भी यार इतने समझदार आदमी होकर के, कौन सा करोड़ों का नुकसान हो गया, कौन सा लाखों का नुकसान हो गया, 5 रुपए के चक्कर में आपने पिटाई कर दी। कि भैया तुझे पता नहीं है सवाल 5 रुपए का नहीं है क्या? उसने उस 5 रुपए के खोने से जो कर्म बंधा था उसने उसको उत्कर्षण कर लिया। समझ में आ रही है बात? उसने उसको बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया? उसने बहस करके, उसने तू मैं करके, उसने दादागिरी से पलट करके जवाब दे करके, सामने वाले का, बड़े आदमी का अपमान करके उसने जो काम किया ना, उससे सारा का सारी वो जो परिस्थिति बनी थी वो सारी परिस्थिति उत्कर्षण को प्राप्त हो गई। और धमाधम हो सकता है 2 4 5 चांटे पड़े, खींच के पड़े। बोलो बात कुछ नहीं है, बात 2 रुपए की भी नहीं है। और 5 क्या 500 रुपए उसके ऊपर खर्च करें, 5000 खर्च करें उसके ऊपर, उसके कहे अनुसार कोई फर्क नहीं है, दिल खोल करके खर्च करें, और 5 रुपए के चक्कर में आप इतने बरस गए। सवाल 5 का नहीं था। आप समझ में आ रही है? माने काम कितना सा और फल कितना बड़ा, और काम कितना बड़ा हो गया और फल कुछ। उस दिन तो 5 रुपए के चक्कर, उस दिन तो 70,000 के मोबाइल में कुछ नहीं कहा, और आज 5 रुपए के चक्कर में चांटे मार दिए। ये क्या चक्कर है? सूली चलने वाला था, सूल हो गई। बोलो सूली पर चढ़ाया जाना था और एक सूल लग करके कांटा चुभ करके बराबर हो गया। लो साहब मिलने वाला था, चंद सिक्के राज्य मिलने वाला था और इतना सा मिल करके रह गया। ये ऐसे हो जाते हैं बहुत परिवर्तन। ये सोच रहा है बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत प्रॉफिट। अरे मूर्ख, तुझे क्या मिलने वाला था तुझे पता नहीं है, और कितने से के अंदर संतुष्ट हो गया तू, कितना सा मिल करके रह गया। तो ये यहाँ उत्कर्षण अपकर्षण की बात और संक्रमण की बात, 3 प्रकार की बातें कही है। मैं समझता हूँ बातें कुछ आपके समझ में आ गई होगी। ये सारा का सारा खेल आपके भावों का है। भाव बदले कर्म को बदलना पड़ेगा। भाव जैसे बदलेंगे कर्म उसी प्रकार के बदल जाएंगे। 5 लाख का आपने दान दिया, बहुत पुण्य बांधा होगा ना। 5 लाख का दान देकर के भी पुण्य 0। समझ में आ रही है बात? और 1 रुपए का भी दान नहीं दिया क्या, और उसने वो जो 5 लाख का जिसने दिया था ना उसकी अनुमोदना की और इसने खूब पुण्य बांध लिया। समझ में आ रही है बात? उसने 5 लाख का दान देकर के जितना पुण्य बांधा था, मन में परिणाम ये आ गया, अरे यार ज्यादा ही दे दिए यार, कहाँ फंस गए यार, इतना नहीं देना चाहिए था अपने को भी। तो समझ लो आप वो पुण्य क्या हो रहा है? अपकर्षण हो रहा है उसका, अपकर्षण हो रहा है। और आपने दान देकर के आपके मन में ये परिणाम आ रहा है, हम नहीं देंगे तो कौन देगा यार, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो रही है, काम इतना अच्छा हो रहा है, 5 लाख देकर के 5 करोड़ का पुण्य बांध लेंगे। ऐसा है, बांधने के बाद बदल जावे, बांधने के बाद में वो परिवर्तन हो जाए उसमें। जब तक फल नहीं दिया तब तक। अरे अपने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है ना, आचार्य अमृतचंद्र का लिखा हुआ, उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में हिंसा के संदर्भ में ऐसी ऐसी व्याख्याएं की है। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारने का भाव किया, क्या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने का भाव किया। अब मारने का भाव करने पर हिंसा का पाप बंधा इसको। तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं उस व्यक्ति को मार नहीं पाया, क्या फिर दोबारा 3 दिन बाद में उसने मारने का भाव किया, बोले फिर मार नहीं पाया। 5 दिन बाद में फिर मारने का भाव किया और मार नहीं पाया। तो अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं मारा 1 भी बार नहीं और हत्या कर दी 50 बार। समझ में आ रही है बात आपको? ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। वो व्यक्ति मरा ही नहीं,
और उसको मारने का जो पाप था उसका फल उस व्यक्ति के मरने के पहले ही भोग रहा है। अरे व्यक्ति तो मरा ही नहीं, मुझे मुझे फल किस बात का मिल रहा है? तुझे तेरे भावों का फल मिल रहा है। ये समझा रहे हैं। सत्ता में पड़े पड़े की बात कह रहे हैं आप। लोग ऐसा कहते हैं हमने बहुत पाप किए हैं पंडित जी, हम आपको क्या बतलाएं, हमने कितने पाप किए हैं, हमने कितने अपराध किए हैं, हमसे कितनी गलतियां हुई है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं भूल जाओ उन्हें, याद करो संक्रमण को, भूल जाओ उनको, याद करो उत्कर्षण और अपकर्षण को। तुम्हारा पूर्व का बंधा हुआ पाप भी पुण्य में और पुण्य का बंधा हुआ पाप भी पाप में कन्वर्ट हो सकता है, कर्म भी। ये स्थितियां हो सकती है। मैं आपको बतला रहा था तीनों काल प्रभावित होते हैं। संक्षेप में बात कहता हूं, बहुत संक्षेप में। आपने वर्तमान में जो भाव किए, वर्तमान में जो भाव किए, आपका वर्तमान वैसा होगा। क्या फल? फल किसका लगता है? फल तो अपने परिणामों का लगता है। समझ में आ रही है बात? कर्मों का नहीं लगता है। बड़ी पंडित जी का वाक्य है ना इस तरह का, संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। सुख दुख का संबंध संयोगों से नहीं है, सुख दुख का संबंध तुम्हारे परिणामों से है। तो परिणाम कैसे हैं? अभी हमने जैसे भाव किए वैसे हमारे को फीलिंग होगी। वर्तमान का वर्तमान में ही फल मिलता है। कर्मों का फल तो उधार होगा, अबाधा काल पड़ेगा, उदय आएगा तब फल मिलेगा। लेकिन भावों का फल तो तत्काल मिल रहा है। तत्काल वैसा ही फीलिंग हुआ आपको। गुस्से का भाव आया तो आपको अच्छी फीलिंग थोड़ी ना हुई थी, उसका फल मिल गया आपको। गुस्सा करते समय आपके परिणामों में जो खींचतान थी और जो उतार चढ़ाव थी और जो टेंशन थी और जो आकुलता थी, वो वर्तमान में ही फल मिल रहा है आपको, गुस्सा करते करते ही। वर्तमान का वर्तमान में। एक चीज, कर्म बंधन का प्रकरण चल रहा है, आपने परिणाम किए, कर्म बंध गया 3 साल 5 साल 25 साल आगे तक के लिए, बराबर 25 साल के लिए कर्म बंध गया, आगे तक के लिए कर्म बंध गया। फल कब मिलेगा? भविष्य में। भविष्य प्रभावित होगा। भविष्य में परिस्थितियां आपके वर्तमान के हिसाब से, वर्तमान के ऊपर निर्भर कर रहा है भविष्य। जैसा वर्तमान उसके अनुसार भविष्य का निर्णय होगा कि इसका भविष्य कैसा है। तो भविष्य प्रभावित हो गया। किसा भूतकाल कैसे प्रभावित होगा? भूत तो बीत चुका है ना, भूत में भी परिवर्तन हो सकता है क्या? कि हो सकता है। कि कैसे परिवर्तन हो सकता है? आपके वर्तमान समय के भाव, 3 दिन पहले आपने कोई कर्म बांधा था जिसका फल 30 साल बाद में मिलना है। 3 दिन पहले जो आपने कर्म बांधा था वो पास्ट था ना, उसका फल मिलना है 30 साल बाद। अभी आपने किए भाव तो वो 30 साल बाद में जो मिलने वाला है, और वो जो 3 दिन पहले बांधा था, ये बंधे हुए कर्म बदल गए। पास्ट में जो कर चुके हैं ना अपन खोटे काम, वो बदल गए वर्तमान के अच्छे भावों से। जो खोटे काम हमने भूतकाल में किए हैं वे सारे के सारे वर्तमान में भाव संभाल लिए अपन ने। अरे कितने सारा इतिहास भरा पड़ा है, जैन इतिहास उठा करके देखो, जैन पुराण उठा करके देखो। अंजन जैसा चोर निरंजन कैसे बन गया ये बताओ मुझे। क्या ये विद्युत चोर जो चोरी करने के लिए आया था, ये मोक्ष कैसे चला गया बताओ मुझे। ये बातें समझ में नहीं आ रही है आपकी। ये संक्रमण है, ये उत्कर्षण अपकर्षण है, सब कुछ किया हुआ। वर्तमान समय में सारा पास्ट बदल गया। सप्त व्यसनों में पारंगत रहने वाला, भोगने वाला, वैश्या सेवन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, शराब पीने वाला, अनीति अन्याय करने वाला, बेईमानी करने वाला, कुशील व्यभिचार करने वाला, सब कुछ बदल गया वर्तमान समय के भावों से। भूल जाओ पिछली बात को, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। ये सिखा रहे हैं ये कर्म सिद्धांत में। यहाँ पर हो गया होगा, हो गया था ना, खत्म कर बात, कुछ नहीं। वर्तमान भावों को संभाल। वर्तमान की कीमत है भाई साहब, वर्तमान की कीमत है। जिसने वर्तमान को संभाल लिया उसका सब संभल गया, और जिसने अपने वर्तमान को नहीं संभाला उसका सब बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ और ज्यादा बिगड़ जाएगा। पास्ट का थोड़ा बहुत कुछ सुधरा था, वर्तमान के बिगड़े भावों से और ज्यादा बिगाड़ लिया तूने। समझ में आ रही है बात? सरलता होनी चाहिए। हृदय में सरलता है, परिणामों में सरलता है, परिणामों में विनम्रता है, वेद विज्ञान करने का भाव है, आत्मसन्मुख वृत्ति है, स्वाध्याय करने का परिणाम है, अंतरोन्मुखी परिणाम है। तो क्या होगा उससे? बोले सब बदल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कर्मों की चिंता छोड़ और स्वभाव की दृष्टि कर। परिणाम संभलेंगे तो कर्म सब संभल जाएंगे। एक प्रश्न है साहब, ये परिणाम संभलेंगे कैसे? ये बताओ, परिणाम कैसे संभले?
क्या जवाब हो सकता है? अपरिणामी क्या? अपरिणामी के लक्ष्य से परिणाम सुधरते हैं। समझ में आ रही है बात? अपरिणामी तत्व को देखो, ज्ञायक को देखो, प्रभु परमात्मा अंदर में विराजमान है, उसे देखो। उसको देखेंगे तो ये परिणाम अपने आप संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। देखिए आप, इससे भारी परिणामों से इस प्रकार अंदर परिणामों से ही संक्रमण होगा या भारी परिणामों से? भारी परिणामों से भी होता है, भारी परिणाम से भारी परिणामों से भी होता है। क्यों नहीं हो रहा? आप क्या सोच रहे हो? अंदर के परिणाम तो उत्कृष्ट रूप से परिणमन करेंगे, हमारे अनुकूल परिणाम आएंगे। बाहर के परिणामों में भी संक्रमण होता रहता है। आकर्षण उत्कर्षण बचाने का भाव आया, चोरी करने का भाव आया, मारने का भाव आया, भाव तो स्वतंत्र है ना भाई। क्रिया तो दुनिया पकड़ती है, भावों को कौन पकड़ेगा? ये सारे कर्मों की जो नजर है ये भावों के ऊपर है, और क्या है? ये सारे कर्म हमारे भावों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें संजीव जी एक ही बात है, इसमें आकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, निर्जन नहीं हो सकता। समझ में आ रही है क्या बात? क्या इसलिए तो निर्जन हो जाएगी। ये कर्मों की अवस्थाएं बदल रही है, हाँ, निर्जरा नहीं हो नहीं पाएगी। हो पाएगी। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण तो हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा राजी होने की भी जरूरत नहीं है। पाप पुण्य में बदल गया, तुम बहुत खुश हो गए, लेकिन हुआ क्या? वो थोड़े समय बाद में वापस आएगा तो वहीं पे घूम फिर करके कहाँ चला जाएगा? वो तो इतने रहेंगे उतने ही। बोलो, आगे जाकर के अभी ये नीचे जब प्रकरण आएगा, कल करेंगे चर्चा अपन, उसमें ऐसी चर्चा आने वाली है। समय प्रबद्ध कर्म परमाणु बंधते हैं और समय प्रबद्ध निर्जरित होते हैं, उदय होकर के कर्म खिर जाते हैं। लेकिन भाई उसमें कुछ दम नहीं है। देखो 2 लाइन और पढ़ करके पूरी करते हैं बात। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की, पहले बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है। कैसे पलट रही है? जीव भाव का निमित्त पाकर। इंपॉर्टेंट जीव भाव है, इंपॉर्टेंट मेरे परिणाम है। इसका मतलब कंट्रोलिंग मेरे हाथ में। टोडरमल जी यहाँ जीव भाव शब्द दे करके इतनी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं, सारी कंट्रोलिंग तेरे पास में है। तुझे कर्म कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर्म के पास में नहीं है। कर्म ने तुझे कंट्रोल किया हो ऐसा नहीं है। इस धोखे में और इस गलत फहमी में मत रहना कि कर्म मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। असली बात यह कि मैं कर्मों को कंट्रोल कर रहा हूं। बोलो, इसमें ऐसा हो सकता है ना, बागडोर यदि तू अपने हाथ में रखेगा तो सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, और यदि तूने अपनी बागडोर कर्म के हाथ में सौंप दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। चोरी करने का भाव आया ये तो स्वतंत्र है, और चोरी नहीं करूं, चोरी करने का क्या? भाव में नहीं करूं, ये अपने आप में स्वतंत्र है। समझ में आ रही है बात? कर्म का उदय आया और तदनुसार परिणाम नहीं करे, ये तेरा पुरुषार्थ है। देखिए, इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। यह बात तो टोडरमल जी ने पढ़े हुए कर्मों की बात की, और अब टोडरमल जी बात कह रहे हैं जब फल मिलता है तो क्या होता है, उदय आता है तो क्या होता है। कर्म की उदय रूप अवस्था, मैंने जैसा अनुभाग बांधा था वैसा उसका उदय आएगा। कितने कर्म उदय में आते हैं, कितने नवीन बनते हैं, कितने पड़े रहते हैं, आत्मा में उन कर्मों की क्या क्या पोजीशन बनती है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे कही है, जिनकी चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप